NA 130 में नवाज शरीफ की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त नाकाबिले समाअत करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त खारिज कर दी। रहनुमा PTI डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। नवाज शरीफ की जानिब से बैरिस्टर असदुल्ला एडवोकेट ने दलाइल दिए। ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त ताखीर से दायर करने का नुक्ता उठाया। हुकूमत की नए साल पर अवाम को बड़ा तोहफा देने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी की तजवीज। 1 लीटर पेट्रोल 10 रुपए 60 पैसे तक सस्ता करने की तजवीज दे दी गई। फी लीटर डीजल 8 रुपए 59 पैसे तक सस्ता करने की भी तजवीज। मंजूरी के बाद फी लीटर पेट्रोल 263.45 रुपए से कम होकर 252.85 रुपए का हो जाएगा। 1 लीटर डीजल 265.65 रुपए से कम होकर 257.06 रुपए का हो जाएगा। नए साल के आगाज से नई कीमतों का इतलाक होगा। मुल्की मईशत तेजी से बेहतरी की जानिब गामजन। रवा माली साल की पहली सहमाई में मुआशी शराय नमू 3.71% हो गई। GDP गुज़श्ता साल की निस्बत 2.15% ज्यादा है। पहली सहमाई में सनती शोबे की पैदावार 9.38% रही। गुज़श्ता माली साल की पहली सहमाई में सनती शोबे की पैदावार 0.12% थी। सैलाब और सख्त मालियाती पॉलिसियों के बावजूद मुआशी शराय नमू में इजाफा हो रहा है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दी। खारजियों से किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी का कहना है फितना खवारिज और सहूलतकारों का खात्मा मुश्तरका इकदामात से किया जा रहा है। सूबे में अमन व अमान के कयाम के लिए विफाक का ताउन नागुज़ीर है। विफाकी हुकूमत हर तरह की सपोर्ट के लिए तैयार है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे लाहौर में सहाफ़ी पर तशद्दुद। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली से वॉकआउट। कहा सहाफ़ियों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर ईवान से वॉकआउट करती हूँ। असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा क्या वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से सूबे की कारकर्दगी का पूछना जुर्म है। वजीर आज़म की रूसी सदर की रिहाइश गाह को निशाना बनाने की मुजम्मत। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर अपने पैगाम में वजीर आज़म ने कहा ऐसे इकदामात आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान रूसी सदर हुकूमत और अवाम से मुकम्मल इजहार यकजहती करता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी कहना है प्यूटन की रिहाइश गाह पर यूक्रेनी हमले का सुनकर बहुत बुरा लगा। रूस ने इल्जाम आयद किया है कि यूक्रेन ने सदर प्यूटन की सरकारी रिहाइश गाह पर हमला किया है। हमले को रूसी हुकूमत ने रियासती दहशतगर्दी भी करार दिया। हमले के वक्त सदर प्यूटन के रिहाइश गाह पर मौजूद होने का नहीं बताया गया। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम खालिदा जिया 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली खातून वजीर आजम थी। वो जिगर, ज़ियाबतिस, दिल समेत मुतअद्दिद बीमारियों में मुब्तला थी। कई रोज से वेंटिलेटर पर थीं और ढाका के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थीं। हसीना वाजिद के दौर में खालिदा जिया पर करप्शन के मुकदमात बने। 2018 में 17 साल कैद की सजा सुनाई गई। BPL के आज होने वाले मैचेस मुलतवी कर दिए गए। सदर ममलकत और वजीर आजम का बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम बेगम खालिदा जिया के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सदर आसिफ जरदारी की बेगम खालिदा जिया के अहले खाना और बांग्लादेश के अवाम से दिली ताज़ियत। कहा बेगम खालिदा जिया की सियासी खिदमत और क़यादत को एहतराम के साथ याद रखा जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा बेगम खालिदा जिया बांग्लादेश की खिदमत और तरक्की की अलामत थी और पाकिस्तान की मुखलिस दोस्त थी। गम की इस घड़ी में हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़े हैं। सालाना शरह नमू 2.5% है। गुर्बत के खात्मे के लिए पायदार मुआशी बेहतरी की तरफ बढ़ना बहुत जरूरी है। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बता दिया। कहते हैं हमारा असल मसला नताइज के हवाले से नज़्म व ज़ब्त की कमी है।
आइंदा मराहिल में मजीद नताइज पर मबनी फंडिंग और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की जानिब बढ़ना होगा। मजीद कहा, नौजवान आबादी बड़ी मुआशी कुव्वत बन सकती है। हुकूमत की तवज्जो नौजवानों को हुनरमंदी की तरबियत देने पर मरकूज है। साल 2025 में स्टेट बैंक की सबसे बड़ी खरीदारी सितंबर 2025 में इंटरबैंक से 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर खरीदे। रवां साल जनवरी से सितंबर तक स्टेट बैंक ने 4 अरब 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर खरीदे। सितंबर में 50 करोड़ डॉलर के आलमी बॉन्ड की मैच्योरिटी अदायगी भी हुई। टॉप लाइन रिसर्च ने रिपोर्ट जारी कर दी। PIA का बड़ा फैसला, लंदन के लिए भी फजाई ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। इस्लामाबाद से लंदन के लिए 29 मार्च से हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। लंदन की परवाजें हीथ्रो एयरपोर्ट के जदीद तरीन टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी। PIA पहले ही मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 परवाजें ऑपरेट कर रही है। कलअदम तंजीमें सोशल मीडिया पर कम उम्र बच्चों को मुल्क के खिलाफ वरगला रही हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, वालदैन से गुजारिश है बच्चों की सोशल मीडिया सरगर्मियों पर नजर रखें। कराची में बलोच बच्ची को मुल्क के खिलाफ वरगलाकर खुदकुश जैकेट फराहम की गई। बच्ची की ऐसी जहन साजी की गई कि वो जान देने और जान लेने के लिए तैयार थी। मजीद कहा, कराची के शहरियों को नए साल में सफर की मजीद बेहतर सहूलियात देंगे। कल से डबल डेकर बस सर्विस का भी इफ्तिताह होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ स्विट्जरलैंड का सरकारी दौरा करेंगे। 19 जनवरी को आला सतह के वफ्द के हमरा डेवोस पहुंचेंगे। सालाना आलमी इक्तसादी फोरम इजलास में शिरकत और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम स्विट्जरलैंड से कबल बरतानिया का भी 2 रोजा दौरा करेंगे। वजीर खारजा इसहाक डार से पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा आसिम इफ्तिखार की मुलाकात। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सलामती कौंसिल और दीगर अक़वाम मुत्तहिदा फोरम्स पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में उजागर किया जा रहा है। वजीर खारजा का आलमी अमन, सलामती और मुआशी तरक्की में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर जोर। पाकिस्तान ने इसराइल की जानिब से सोमाली लैंड को तस्लीम करने का इकदाम मुस्तरद कर दिया। सोमाली लैंड को मुल्क तस्लीम करने के इसराइली इकदाम के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तानी नायब मंदूब उस्मान जदून ने कहा कि इसराइल गजा से फ़लस्तीनियों को दरबदर करने की सोमाली लैंड भेजना चाहता है और पाकिस्तान इसराइल के सोमाली लैंड को तस्लीम करने के इकदाम को मुस्तरद करता है। हमास ने अल कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा की शहादत की तस्दीक कर दी। अल कसाम ब्रिगेड ने नए तर्जुमान अबू उबैदा समेत दीगर कमांडरों के जाँ बहक होने की तस्दीक भी की। तर्जुमान के मुताबिक अबू उबैदा का असल नाम हुज़ैफा था। नए तर्जुमान को भी अबू उबैदा का नाम दिया गया। अबू उबैदा ने 20 साल से ज़ायद अरसे तक अल कसाम के तर्जुमान की जिम्मेदारियां संभाली। अफगानिस्तान खवातीन के लिए गैर महफूज मुल्क बन चुका। अफगान तालिबान रिजीम के इक़्तिदार संभालने के बाद अफगानिस्तान में इंसानी जराइम का बदतरीन सिलसिला जारी। बैनुल अक़वामी जरीदा द गार्डियन ने एक बार फिर हकीकत को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2022 में खवातीन ने तालिबान की बढ़ती पाबंदियों के खिलाफ काबुल में एहतजाज किया। एहतजाज के बाद तालिबान के हामियों ने इन खवातीन को संगसार करने का मुतालबा किया। जिनाह पोलो फील्ड्स लाहौर में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पोलो और टेंट पैगिंग चैंपियनशिप इख्तितामी तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी तकरीब में मौजूद थे। चेयरमैन चैंपियनशिप में 8 टीमें शरीक हुई। पेशावर कोर ने पहली, गुजरांवाला कोर ने दूसरी पोजीशन हासिल की। चैंपियनशिप पाकिस्तान आर्मी की खेलों में रवायत, नज़्म ज़ब्त और पेशावराना महारत की अक्कासी करता है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद।
बारिशें बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, क्वेटा और चमन में बादल बरस पड़े। पहाड़ी इलाके सफेद गालों से भर गए। जिला खैबर और गिरदोनवा में भी बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में 1 जनवरी तक बारिशों का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज से 2 जनवरी तक बादल बरसेंगे। वादी नीलम में मौसम अब्र आलूद, बालाई इलाकों में बर्फबारी, हर सू चांदी बिखर गई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की तवक्को। कराची में आज मौसम सरमा की पहली बारिश का इम्कान। वादी नीलम के इलाके महल्ला 62 में रिहायशी मकान में लगने वाली आग शिद्दत इख्तियार कर गई। आग से 4 मकानात जलकर खाकिस्तर हो गए। मकामी अफराद आग पर काबू पाने में मसरूफ। कराची में यूट्यूबर अदालत पेशी पर रजब भट्ट पर तशद्दुद करने वाले वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा सिटी कोर्ट थाने में दर्ज किया गया। रियाज सोलंकी, फतेह चांडियो और दीगर वकला नामजद। मुकदमे में तशद्दुद, जान से मारने की धमकियां और दीगर दफात शामिल। नामवर बरतानवी बॉक्सर एंथनी जोशुआ नाइजीरिया में ट्रैफिक हादसे में जख्मी। हादसे के दौरान 2 अफराद हलाक हुए। नाइजीरियन पुलिस के मुताबिक एंथनी जोशुआ की गाड़ी रास्ते में खड़े ट्रक से टकरा गई। पंजाब में बसंत की इजाजत। सूबाई हुकूमत का नोटिफिकेशन। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल ने डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। दरखास्त में पंजाब हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। बसंत मनाने का नोटिफिकेशन वापस लेने की इस्तदा। और नए साल की आमद पर दुबई में जश्न होगा और भरपूर होगा। 8 रोजा तकरीबात का ऐलान। साल नौ की तकरीबात 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक जारी रहेंगी। रंगारंग शोज होंगे। आतिशबाजी और लाइव म्यूजिक का भी लगेगा खूब तड़का।